हमारे शरीर में ऐसी ऐसी एंजाइम होती हैं जिनको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो हमारे ही शरीर को वो डाइजेस्ट कर डाले। इसीलिए हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है। वहां पर वो एंजाइम्स हैं वो ठीक से काम करती हैं और वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये निकलती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से, और जिनके बारे में हम अभी समझने वाले हैं। तो ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं ये मौजूद होते हैं माउथ में भी, लीवर में भी और पैनक्रियाज के अंदर भी। ये जो लीवर है और ये जो पैनक्रियाज है ये तो एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है, मगर माउथ, स्टमक और इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का ही हिस्सा होते हैं। और माउथ की तरह ही स्टमक के अंदर भी एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। तो ये जो माउथ के ग्लैंड्स होते हैं ये तो माउथ के अंदर ही अपना डाइजेस्टिव जूस है वो डालते हैं, और स्टमक के अंदर भी बहुत सारे जो साइड में अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं वो स्टमक के अंदर सिक्रीट करते रहते हैं। मगर ये लीवर और पैनक्रियाज हैं ये तो एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा ही नहीं है, और ये अपने जो जूसेस हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर डालते हैं, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है डाइजेशन का। खाना जैसे ही हम खाते हैं ये एंजाइम्स के कांटेक्ट में आता है, और वो जो एंजाइम्स हैं वो हमारे ग्लैंड्स के अंदर से मिक्स इसके अंदर हो रही होती है। सबसे पहले मुंह का देखते हैं। तो माउथ के अंदर 3 ग्लैंड्स होते हैं और इनको बोलते हैं हम सैलाइवरी ग्लैंड्स। एक ग्लैंड तो होता है हमारे जीभ के बिल्कुल नीचे, एक थोड़ा सा साइड में, और एक होता है पीछे थोड़ा ऊपर की तरफ। तो ये जो जीभ के नीचे जो ग्लैंड होता है इसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, और थोड़ा सा पीछे यानी कि लोअर जॉ के अंदर ही होता है उसको हम बोलते हैं सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा जो गालों के अंदर होता है उसको बोलते हैं पैरोटिड्स। तो ये तीनों ग्लैंड जो होते हैं हमारे मुंह के अंदर ही होते हैं, और खाने के साथ के अंदर ये अपनी एंजाइम्स मिक्स कर रहे होते हैं सलाइवा के साथ। तो मुंह के अंदर ही खाने के ऊपर एंजाइम्स आ जाती हैं, मिक्सिंग शुरू हो जाती है, और वो फिर ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है। एलिमेंट्री कैनाल के बाहर एक और बड़ा ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है लीवर। ये अपनी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। बिल्कुल, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, और वो इतना बड़ा और भारी होता है। 1.2 से लेके 1.5 किलोग्राम तक उसका वजन होता है, इतना बड़ा सारा होता है। ये लीवर जो है ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है, मतलब इंसान के अंदर आप देख लीजिए कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, उसके नीचे जो एब्डोमेन के अंदर जो हिस्सा होता है वहां पर इसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। एब्डोमिनल एरिया यानी कि जो हमारे लंग्स के नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम एब्डोमेन बोलते हैं। यहां पर ही लीवर सिचुएटेड होता है, और इस लीवर के देखिए 2 लोब्स हैं, ये एक बड़ा लोब है और ये एक छोटा लोब है। इन लोब्स के अंदर भी छोटी छोटी सी यूनिट्स होती हैं जिनको हम लोब्यूल्स बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि ये छोटा सा जो लोब्यूल है ये आखिर होता कैसा है। लीवर के अंदर जो सेल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से अरेंज होते हैं, और ये जो अरेंज जो सेल्स होते हैं छोटे छोटे से ग्रुप्स बना लेते हैं, और उस जो ग्रुप होता है उसकी एक कोटिंग भी होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो लोब्यूल है ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो लोब्यूल्स हैं ये लीवर के अंदर मौजूद रहते हैं, छोटे छोटे से ये लोब्यूल्स हैं, और ये सेल्स के बने हुए हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। जैसे वो तोलने वाला बाट होता है उस प्रकार से लोब्यूल्स दिखाई देते हैं, और ये जो लोब्यूल्स होते हैं ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, और इन्हीं लोब्यूल्स को लीवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट माना जाता है। ये बहुत सारे लोब्यूल्स जो इकट्ठा होते हैं वो बना के लीवर बनाते हैं। इनका जो पूरा का पूरा ये ग्रुप है जो ये लोब्यूल बना हुआ है इसके ऊपर एक कोटिंग होती है, और उस कोटिंग का नाम होता है ग्लिसन्स कैप्सूल। मतलब इसके ऊपर जो पूरी की पूरी कोटिंग है जो बिल्कुल बाहर से हर तरफ से इसके ऊपर कोटिंग है, इसका नाम तो ग्लिसन्स कैप्सूल हो गया। ये कनेक्टिव टिश्यू है, और साथ ही के अंदर जिस प्रकार से ये अरेंजमेंट है जो कि ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना रहा है इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। मतलब इस लोब्यूल का अरेंजमेंट है कॉर्ड लाइक, और इसके ऊपर जो कोटिंग है वो है ग्लिसन्स कैप्सूल। इन छोटे छोटे लोब्यूल्स के अंदर बाइल जूस का निर्माण होता है, और निर्माण होने के बाद में वो इकट्ठा होकर बहुत सारा जो बाइल जूस होता है वो डियोडिनम की तरफ जाता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, मगर जाने से पहले ये गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता जाता है। तो ये बहुत सारे जो लोब्यूल्स हैं ये बाइल बना रहे हैं, और ये यहाँ पर एक छोटा सा गॉल ब्लैडर है, यहाँ पर ये इकट्ठा होता जाता है। जब खाना आगे से यहाँ पे आता है तो यहाँ से सीधा ये बाइल डियोडिनम के अंदर सिक्रीट कर दिया जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल यानी कि स्टमक के बाद के अंदर जो डियोडिनम हिस्सा आता है, यू शेप्ड हिस्सा होता है, वहां पर लीवर की तरफ से एक पाइप सा आता है, वहां से वो बहुत सारा जो जूस है वो सिक्रीट हो जाता है जिसमें एंजाइम्स होती हैं और अलग अलग चीजें होती हैं। इसी के साथ यहां पर एक और ऑर्गन होता है जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं। इस पैनक्रियाज से भी इसी डक्ट के अंदर यानी कि एक ही ओपनिंग होती है, पीछे से आके मिल जाते हैं, एक ही जगह 2 ऑर्गन मिलके सिक्रीशन करते हैं। तो ये जो एक डक्ट आ रही है यानी कि पाइप से आ रही है जो लीवर से आ रही है, और साथ ही के अंदर पैनक्रियाज भी उसके अंदर जाके मिल
जाता है उसको हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। मतलब हिपैटो यानी कि लीवर की तरफ से, पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियाटिक की तरफ से, तो ये जो पूरी की पूरी पाइप है जो डक्ट है इसको हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। तो लीवर और पैनक्रियाज से एक ही जगह पे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट खुलता है और ये यहां पर सिक्रीशन अपना देते हैं जो कि एंजाइम्स से भरे हुए होते हैं। मगर ये जो डक्ट है यानी कि जो पाइप्स है इसके अंदर भी एक स्फिंक्टर यानी वॉल टाइप लगा हुआ होता है ताकि जो सामान है वो वापस उस डक्ट के अंदर ना आ जाए। तो जैसे पहले हमने जाना है कि यहां पर एक स्फिंक्टर होता है, यहां पर एक स्फिंक्टर होता है, उसी प्रकार से हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट में भी एक स्फिंक्टर लगा होता है जो कि यहां के जो जूस है उनको वापस इस डक्ट में जाने से रोकता है और इस स्फिंक्टर का नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो लीवर से और साथ ही के अंदर पैनक्रियास से मिलकर जूस यहां पर आ रहा है और यहां पर मौजूद है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जिसकी वजह से जूस सिर्फ इस तरफ ही जा पाता है, वापस यहां से कोई चीज उल्टा नहीं जा पाती। ये जो यहां पर पैनक्रियाज है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पैनक्रियाज को हम कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन कहते हैं। कंपाउंड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्सोक्राइन सिक्रेशन करता है, साथ ही एंडोक्राइन सिक्रेशन भी करता है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का मतलब होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर या ब्लड स्ट्रीम के बाहर। तो पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके के सिक्रेशंस करता है। एंडोक्राइन का मतलब तो जो इंसुलिन वगैरह होता है जो कि ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है, और एक्सोक्राइन जैसा कि अभी हमने एंजाइम्स वगैरह के बारे में देखा। ये भी हमें जानना चाहिए कि ये जो एंजाइम्स हैं ये एल्कलाइन होती हैं, यानी ये मान सकते हैं कि पैनक्रियाज जो है वो एल्कलाइन जूस सिक्रीट करता है जिसमें एंजाइम्स होती हैं। एल्कलाइन इसलिए होता है क्योंकि ये स्टमक के अंदर नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। स्टमक के अंदर एसिडिक होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एल्कलीन हो जाता है। और ये पैनक्रियाटिक जो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट है, यहां से जो पैनक्रियाज भी जो डाल रहा है एज अ एक्सोक्राइन बनके वो एल्कलीन सब्सटेंस होता है। इंसुलिन के साथ ही ग्लूकागॉन नाम का एक हार्मोन है जिसको भी पैनक्रियाज एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है। इन सारे एंजाइम्स के अलग अलग जगह एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आने से धीरे धीरे डाइजेशन होने लगता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स माउथ, स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर अपने अपने कंपोनेंट्स डालते रहते हैं। माउथ, स्टमक के पास में खुद के भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, साथ ही के अंदर लिवर और पैनक्रियाज जो एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है वो भी इंटेस्टाइन के अंदर अपना एंजाइमेटिक फ्लूइड डालते हैं। फिर हमने जाने कि सलाइवरी ग्लैंड्स भी 3 तरीके के होते हैं जिनका नाम पैरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल होता है। साथ ही के अंदर ओवरव्यू जाना हमने लार्जेस्ट ग्लैंड यानी कि लीवर का, कि लीवर किस प्रकार की यूनिट से बना होता है और उन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स यानी कि लोब्यूल्स को बनाने के लिए लीवर सेल्स कॉर्ड लाइक अरेंजमेंट में लगे होते हैं और उस पूरे अरेंजमेंट को ग्लिसन्स कैप्सूल नाम की एक कोटिंग से ढका हुआ होता है। पैनक्रियाज और लीवर से निकला हुआ जूस एक साथ डिओडिनम के अंदर आता है और यहां पर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है जो कि एक ही तरफ से जूसेस को आने देता है और वापस वहां पर डिओडिनम का कोई भी सामान जाने से रोकता है। और अंत में हमने जाना कि पैनक्रियाज एक कंपाउंड ऑर्गन है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरीके से बिहेव करता है। एंडोक्राइन यानी कि ब्लड के अंदर इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है और एज एन एक्सोक्राइन वो एंजाइम्स और अलग जो जूस है एल्कलीन फॉर्म के अंदर हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के सहारे डिओडिनम के अंदर डालता है। अभी तक हमने मैकेनिकल पार्ट तो समझ लिया, मतलब दांतों से उसको तोड़ना, एंजाइम मिक्स करके पेट के अंदर डाल देना, मगर बायोकेमिकल पार्ट क्या होता है उसकी अब हम शुरुआत करने वाले हैं अगले वीडियो से। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, उनको किस तरीके से बायोमोलिक्यूलर लेवल के ऊपर डाइजेशन होता है और शरीर के अंदर पहुंचता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है और आपको भी पता पड़ेगा कि आपको क्या चीज खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए अगले टॉपिक के अंदर।